बहुत समय पहले की बात है। कबूतरों का एक झुंड खाने की तलाश में आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद गलती से फटक कर ये झुंड ऐसी प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित हो गया। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। जल्द ही कुछ दाना मिलनी जरूरी था। झुंड का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत देर उड़ने के बाद वो लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकल आए। वहाँ उन्हें नीचे हरियाली नजर आने लगी। ये देखकर उन्हें लगा कि अब भोजन मिल जाएगा। दल का युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। वो बोला, चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है। हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना सुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना सुनने लगा। दरअसल वो दाना एक बहेलिया ने बिखरे रखा था ताकि वो पक्षियों का शिकार कर सके। नीचे दाना डालने के साथ ही उसने ऊपर पैर पर जाल डाला हुआ था। जैसे ही कबूतरों का झुंड दाना सूंघने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतरों फंस गया। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा, ओह, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिक्री होने के पीछे कोई वजह जरूर होगी। मगर अब पछताओ क्या जब चिड़िया सूख गए खेत। एक कबूतर रोने लगा, अब हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतरों तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत जरूरी है, लेकिन इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फरफराया, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। जाल में फंसकर हम अशेष हो गए हैं, शक्ति कैसे जोड़े। सरदार बोला, तुम सब शेष जाल को फटको, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सब ने ऐसे ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतरों को फंसा देखकर वो बहुत खुश हुआ। अपने डंडे को मजबूरी से पकड़े वो जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूरी पर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया हैरान रह गया। कुछ देर बाद संभाला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतरों के सरदार ने बहेलियों को नीचे जाल के पीछे दौड़ते देखा तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि कबूतरों के लिए जाल सहित ज़्यादा देर उड़ते रहना संभव नहीं होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। पास ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहिया मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर उस पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतरों चूहे के बिल के निकट उतर गई। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वो जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतरों दल आकाश की ओर आज़ादी की उड़ान भरने लगा। सीख, एकजुट होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है।